वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र सिंह। और आज की वीडियो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, काफ़ी महीने हो चुके हैं। तो आज की वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो ये आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी का आखिरी चैप्टर शुरू होने जा रहा है। तो पहला चैप्टर और आखिरी चैप्टर बहुत ही अच्छे चैप्टर्स में से एक माने जाते हैं। तो पहला मैंने पूरा करा दिया है, पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी। तो आज से इस चैप्टर का शुभारंभ होने जा रहा है। ये चैप्टर बहुत टफ चैप्टर में से एक है, तो लोग बोलते हैं बड़ा कठिन है इसको समझना, तो हम आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के कम से कम 10 वीडियोस रहेंगे और 10 वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा सारे टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मैं आपको ये चैप्टर समझा दूं। तो इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही सरल क्वेश्चंस है और दिखने में भले खतरनाक, लेकिन पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो सह प्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्लास 10th तक की आपको ये जो प्रोबेबिलिटी ये आनी चाहिए। मतलब प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। मतलब जो हमें चाहिए और जितने होते हैं वो आंसर आ जाता करता था। ठीक, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत क्या होती है? बस दो घटनाओं की सह प्रतिबंध यानी कोई कंडीशन दे दी जाती करती है। सह प्रतिबंध यानी मान लिया हमारे पास दो घटनाएं हैं, पहली घटना ए मान लिया, दूसरी घटना बी। तो दोनों में एक कंडीशन दे दी जाती करती है। कंडीशन क्या होती है कि इसकी प्रायिकता बताओ जबकि ये हो गई है, इसकी प्रायिकता जबकि ये हो गई। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इसकी प्रायिकता बताओ जबकि ये हो चुकी है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हमारे पास दो घटनाएं, माना ए और बी, दो घटनाएं पता होंगी, इवेंट्स होते हैं, घटनाएं हैं। ठीक, बुक में आपका ई लेता करता है, मुझे ए और बी पसंद है, क्या करूँ, यही आदत मेरी। तो माना ए और बी दो घटनाएं, दोनों घटनाओं में से हमें जो पहला सूत्र पढ़ना है सह प्रतिबंध के, ये पढ़ना है कि घटना ए के होने की प्रायिकता, घटना ए के होने की प्रायिकता यदि यह ज्ञात हो कि बी घटित हो चुकी है। तो ये हमें पढ़ना, हमें घटना ए के होने की प्रायिकता पढ़नी है यदि यह ज्ञात हो मतलब आपको ये बात पता हो। क्या पता हो? कि बी, घटना बी है वो हो चुकी, मतलब ए की प्रायिकता हमें निकालनी है जबकि बी हमारी हो चुकी है। क्लियर है? और इसी में दूसरा फार्मूला भी बन सकता है हमारा, घटना बी के होने की प्रायिकता यदि यह ज्ञात हो कि ए घटित हो चुकी है, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर हम इसका देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम सूत्र समझेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है, इसको संकेत होता है पी से दर्शाते हैं, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होती करती है। इसके दो संकेत होते करते हैं। आपको सबसे पहले बताना किसकी प्रायिकता, आपको फाइंड क्या करना है, ए की प्रायिकता बतानी है। तो ए की प्रायिकता जबकि आपको ये पता हो, क्या पता हो कि बी हो चुका है, तो ए की प्रायिकता बतानी है। तो ए ऊपर रहेगा जबकि बी हो चुका है। तो ये इसका संकेत है दर्शाने के लिए। पी यानी प्रोबेबिलिटी ए की जबकि बी आपकी हो चुकी, जो हो चुकी है कहाँ जाती है? नीचे। इसी प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पी ए और ये बी। आपके एनसीईआरटी में इस तरह दिया हुआ है, बाकी बुक्स में इस तरह दिया हुआ है, हम इसी तरह करते हैं, हमारी यही आदत है। दोनों से ही नंबर किस में नहीं कटने वाला। तो इसका जो सूत्र होता है किस तरह काम करती है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ए की प्रायिकता जबकि बी हो चुकी। कैसे? इसको फाइंड करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये फंडा है भैया, जो नीचे है वही नीचे रहेगा और ऊपर तरफ हम दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। बस इतना सा याद रखना। तो कोई भी जगह हमें बोल देगा कि तुम्हें ये प्रायिकता दी हुई है, ये प्रायिकता निकाल। ठीक, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को घटनाएं माननी है और फिर शुरू कर देना सूत्र। अब मैं इसमें अगर सेम अपोजिट कर दूं, घटना बी के होने की प्रायिकता यदि यह ज्ञात हो कि ए घटित हो चुकी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पर अभी तो ये एक सूत्र था, इसी में दूसरा सूत्र क्या बन जाएगा, पी बी की प्रायिकता जबकि ए हो चुकी है। बता रहा है कि बी की प्रायिकता हमें बतानी है और नीचे कौन आ रहा है, ए यानी जो हो चुका, तो ए हो गया। तो यहाँ सेम चीज़ होगा, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो ऊपर ही रहेगा, नीचे तरफ कौन आ जाएगा, जो कि इधर साइड कौन है, ए, इधर भी क्या आ जाएगा, पी ए। दिस इज योर फार्मूला। तो बहुत ही सरल टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं। घटना ए के होने की प्रायिकता जबकि बी हो चुका हो, तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अगर ऐसा हो कि घटना बी की प्रायिकता जबकि ए हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन अपॉन पी ए। जो नीचे होता है वही इधर आएगा, जो नीचे होता है वही इधर आएगा।
तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसकी मदद से हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि पिछले साल, और ये टॉपिक हर साल आने वाला है, एमपी बोर्ड सीबीएसई किसी में भी हो, हर साल आने वाला है, 2-3 साल से कंटिन्यू आ रहा है, आगे भी आएगा। अब ब्लूप्रिंट बदल चुका है, कुछ ही दिन में मैं ब्लूप्रिंट पूरा आपको समझा दूंगा, नया ब्लूप्रिंट आ चुका है, सेट पेपर भी लॉन्च हो रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है मज़ेदार तरीके से। तो ये है आपके एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जांपल जो कि एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है कि पी ए इक्वल टू आपको दे दिया है, पी बी इक्वल टू दे दिया है, और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपको दे दिया है। आपको बताना है पी ए अपॉन बी। लिखने का तरीका है, इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी, देयर इज़ नो डिफरेंस, तो दोनों तरह लिख सकते हैं। तो हमें सीधे दिख रहा है कि ए अपॉन बी का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए अपॉन बी इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यहाँ पर देखो, ध्यान ये देना कि जो नीचे वो इधर भी रहे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पी ए कर देंगे तो सीधे फार्मूला गलत और नंबर 3 तो लग गई, तो पी बी है यहाँ पर। तो हमें ये देखना है कि जो फार्मूला है उसमें ज़रूरत किसकी किसकी है, तो ज़रूरत इसकी है, ज़रूरत इसकी है, तो ये भी दिया है, ये भी दिया है, उठा के रख दो यार, क्वेश्चन खत्म। तो पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/13, बीच वाला थोड़ा हम बड़ा सा लगा देते हैं, और पी बी की वैल्यू कितनी है 9/13, अपॉन 13 कैंसिल, 4/9 इज योर आंसर, बस खत्म सवाल। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनमें कुछ नहीं करना रहता, बस तुम्हें सीधे इसकी वैल्यू रख देनी होती है और आंसर आ जाता करता है। ठीक, एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चंस हैं, ट्राई करना, लगाने का सब बन। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मतलब बहुत। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो बच्चे कितने भैया 2। अब यदि यह ज्ञात हो, देखो प्रश्न पकड़ने की टेक्निक, अब ये शब्द जहाँ लिखा रहे यदि यह ज्ञात हो, मतलब ये बात आप जानते हैं, समझ जाने ये प्रश्न कहाँ का है, सप्रतिबंध प्रायिकता। इसे कुछ लोग प्रतिबंधी प्रायिकता भी बोलते हैं और कुछ लोगों में से वो मैं हूँ तो प्रतिबंधी प्रायिकता में से ये क्या है कि आपको प्रश्न पकड़ना है, एक चीज़ आपको दी होगी, दूसरी चीज़ आपको निकालनी होगी। तो बोल रहा है यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर एक घटना आपको बता दी गई है, एक घटना आपको निकालनी है। तो एक घटना क्या बताई गई है कि यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, एक घटना यहाँ पे। दूसरी घटना कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जब एक चीज़ आपको पता हो, दूसरी निकालनी हो, तो हम समझ जाते हैं क्या होता है, सहप्रतिबंध प्रायिकता। यानी कंडीशन दे दी गई कि एक आपको पता है, दूसरी आप निकालिए। तो क्लास 10th वगैरह में हम पढ़े हैं कि जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो उनके जो परिणाम आते करते हैं किस तरह आते करते हैं। जैसे 2 सिक्के हैं, एक सिक्के में क्या होता करता है, हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है, दूसरे सिक्के में भी हेड हो सकता है और टेल हो सकता है, अगर अच्छे वाले सिक्के हैं तो शोले पिक्चर वाले नहीं। तो यहाँ पर इसके जो टोटल परिणाम आते करते हैं, प्रतिदर्श समष्टि जिसे बोलते हैं, ऐसे दर्शाते करते हैं। ये किस तरह आता करते हैं, हमारा दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में हेड टेल आ सकता है, दोनों में टेल हेड आ सकता है और दोनों में टेल आ सकता है। ऐसा होता था। तो इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये अलग अलग नहीं है, ये 2 सिक्के हैं। तो 2 सिक्के जब हमने फेंके तो उसके 4 परिणाम मिले। इसको 8 मत गिना, ये 1 2 3 4 टोटल 4 पेयर हैं। तो जब 2 चीज़ें होती हैं तो 4 उसके हमें प्रतिदर्श समष्टि मिलते करते हैं। नंबर ऑफ कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ एस इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे। तो जब परिवार में 2 बच्चे हैं तो वो दोनों लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है। तो हम यहाँ चुपचाप मान लेते करते हैं, माना B इक्वल टू लड़का, B को हमने लड़का मान लिया और G को हमने क्या मान लिया, लड़की। G फॉर क्या होता है, गधा नहीं, लड़की होता है। तो यहाँ B को हमने लड़का मान लिया, G को हमने लड़की मान लिया। तरीका मेरा बहुत एकदम छोटा है, शॉर्टकट में होता है, इस बार ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। बुक की पूरी थ्योरी मत छाप देना एग्जाम में। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि S इक्वल टू कितना आने वाला है। तो हमने जैसे देखा कि हेड और टेल जैसे था, तो हेड टेल और टेल हेड और टेल आए थे, 4 परिणाम आए थे। यहाँ भी आएगा। तो हो सकता है कि दोनों बच्चे क्या हों, लड़के हों, ऐसा हो सकता है, दोनों बच्चे लड़के हों। हो सकता है कि एक बच्चा लड़का, दूसरा बच्चा लड़की। हो सकता है कि पहला बच्चा लड़की, दूसरा बच्चा लड़का। ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, समुच्चय ध्यान में रखो। और हो सकता है कि दोनों बच्चे लड़की हो जाएं। ठीक, तो ऐसा हो सकता है।
मतलब टोटल 2 बच्चे होंगे। अब 2 बच्चे हैं तो क्या है हम नहीं जानते, हो सकता है दोनों लड़के हों, हो सकता है एक लड़का एक लड़की, हो सकता है पहला लड़की दूसरा लड़का, और हो सकता है दोनों लड़के। इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। तो बस ये था इसका यस। तो इसमें हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एस कितना है हमारा, नंबर ऑफ एस हमारे टोटल 4 पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 पेयर बन चुके हैं हमारे। अब प्रश्न में बोला जा रहा है आपके पास 2 घटना है, तो आप दोनों घटनाओं को कुछ ना कुछ मान लोगे। तो पहले तो आपने बी और जी मान लिया। अब हर सवाल में यही नियम है, 2 घटनाएं जो होती हैं, पहली दी होती है दूसरी को ज्ञात करना होता है, दोनों को कुछ ना कुछ मान लो। तो कुछ ना कुछ को हम यहाँ पर क्या मानते हैं, ए और बी। तो हम सबसे पहले इसे मानेंगे, यहाँ पर लिख देना पुनः माना। पुनः मानम पहला क्या लिखोगे, ए इक्वल टू पहली घटना और बी इक्वल टू दूसरी घटना हर बार। तो पहली घटना क्या बोली गई है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा क्या है हमारा, लड़का है। ठीक, लड़का की लड़की। तो पहली घटना क्या बोली गई, दोनों बच्चों में से, ये जिस तरह बुक में लिखा हुआ है मैंने इसे एज इट एज एकदम लिख दिया है, और इन्वर्टेड कॉमा में जिन्होंने नरेशन पढ़े उनके लिए सरल होगा। तो जो बोला जा रहा है उसे सीधे यहाँ पर लिख देना है इन्वर्टेड कॉमा, बस ये करना है तुम्हें। तो पहली घटना ये आपको पता है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। तो ये बताओ कि दोनों के लड़का होने की प्रायिकता, तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता की हमें ज्ञात करनी है। तो बी तो हम घटना मान रहे हैं, घटना यानी इवेंट मान रहे हैं, तो इसको तो हम प्रायिकता लिखेंगे नहीं, इसको घटना लिखेंगे। तो पूछ क्या रहा है, दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं, ये हमें बताना है कि दोनों बच्चे लड़के हैं, इस बात की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ पर देखो 2 बातें आ रही हैं, ए और बी। तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए, सबसे पहले आप यस लिखेंगे, पुनः मानेंगे दोनों घटनाएं। उसके बाद अब क्या करना है, देखो ए हमें एक सेट निकालना है, बी हमें एक सेट निकालना है। तो ए सेट कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आ रहा है कम से कम। तो कम से कम इसको समझना है, 2 शब्द आने वाले हैं आपके पूरे चैप्टर में। अब मेन चीज शुरू हो रही है, अब समझना है, कम से कम और अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। इसे सरल भाषा में समझे तो इसे न्यूनतम बोला जाएगा हर जगह, और इसे बोला जाएगा अधिकतम। न्यूनतम यानी मिनिमम, अधिकतम यानी मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या होता है, तो कम से कम यानी कम से कम इतना तो रहे, इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। क्या बोला मैंने, अगर इतना है तो चलेगा, इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। जैसे मैंने बोला कि आपको ए ग्रेड लाने के लिए कम से कम 60% लाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, तो 60% आपको लाना है। 60 से ज़्यादा लाओगे तो चलेगा, ए ग्रेड कहलाएगा 100 तक। ठीक, अब अगर 60 से नीचे आ गया तो ए ग्रेड तुम्हारा गया। तो कहने का मतलब आपकी लिमिट बताएगी, आपको कम से कम जो लिमिट बताई गई 60% है। अब आपको पास होने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 33%। तो 33% आपका कम से कम है, उससे अधिक होगा तो चलेगा, पास कहलाएंगे। तो कम से कम कितना बोल गया, ये है। अब अधिक से अधिक, जैसे मैंने बोल दिया कि इस कमरे में अधिक से अधिक 50 कुर्सियाँ आ सकती हैं, तो अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम लिमिट की हमने बात कर दी कि 50 से ज़्यादा कुर्सियाँ नहीं आने वाली। जो मैक्सिमम कुर्सियाँ आएंगी यहाँ वो 50 है। 50 से कम हो सकते हैं लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं। तो बस यही है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि इस टेबल में मैक्सिमम 10 किताबें रखी जा सकती हैं, तो 10 किताबें ही रखी जा सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब जैसे मैंने बोल दिया कि इस कमरे में कम से कम 2 कुर्सी तो आ ही सकती है, तो कम से कम 2, और 2 से ज़्यादा तो रखी ही जा सकती है। तो कम से कम यानी उससे नीचे नहीं आएंगे, उससे ऊपर जाएंगे, और अधिक से अधिक में उससे अधिक नहीं जाएंगे, उससे कम आएंगे। उल्टा है, बस ये समझो, जब कम बोलेगा तो अधिक लेना है, और जब अधिक बोलेगा तो उससे कम लेना है। इतना याद रखना, जब कम बोले तो उससे अधिक, और अधिक बोले तो उससे कम, उल्टा होता करता है। तो यहाँ पर ये समझो, ये पूरे पाठ में आपके मिलने वाला है, ये पूरे पाठ में, इतना याद है रखना। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हमें कि पहली घटना, तो हमें दोनों के सेट बनाने, दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। तो दोनों में से लड़का है, तो देखो कम से कम एक लड़का हो, दोनों लड़कियों की चलेगा। कहने का मतलब तो ये कि अधिक होगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कम से कम एक तो लड़का है, दोनों लड़के तो चलेगा, कम से कम एक लड़का है ना। तो ये जो ए सेट बन रहा है इसमें कौन आ गया, बी आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखो, ये मिटा दें, यहाँ पर देखो कि 2 है, एक लड़का है एक लड़की। तो यहाँ पर कम से कम एक लड़का तो है, दूसरी लड़की वाली हमें उससे क्या, तो कम से कम एक लड़का तो है ना, तो बी कॉमा जी आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ भी कम से कम एक तो लड़का है,
एक लड़का है, तो यहाँ G, B आ गया। अब यहाँ देखो कम से कम एक लड़का होना चाहिए, एक से कम लड़के नहीं होने चाहिए, तो यहाँ तो लड़के ही नहीं है, तो एक से कम यहाँ नहीं शून्य, तो मतलब ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। कम से कम एक लड़का हमें चाहिए था, तो यहाँ पर लड़के कितने हैं, कम से कम एक, 3 में ही, तो ये आ गया हमारा। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया हमारा, 1 2 3, 3 आ गया। नंबर ऑफ ए 3 आ गया हमारा। तो पी ए कितना आ जाएगा हमारा, पी ए यानी ए की प्रायिकता। हम ए की प्रायिकता हम सब निकाल लेते हैं, सिंपल पड़ता रहता है। तो ए की प्रायिकता क्या आएगी, देखो हमने एक सूत्र पढ़ चुका है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, एंड कुल परिणामी संख्या बटे कुल परिणामी संख्या। तो आगे चल के डायरेक्ट लिखेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, नंबर ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 अपॉन, आ गया। ये हमने ए निकाला, अब हमें बी निकालना है। बी में बोला जा रहा है घटना हमें पकड़नी, दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं मतलब दोनों हैं, इसमें कम से कम अधिक से अधिक नहीं बोल रहा, तो दोनों बच्चे लड़के हैं तो सिर्फ यही दिख रहा है। यहाँ तो एक लड़का एक लड़की, एक लड़की एक लड़का, दोनों लड़की, दोनों के लड़का होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो दोनों लड़के हैं तो कौन सा वाला, बी है। तो इस सेट में कौन आ रहा है हमारा, बी, बी। तो कुल मिला के नंबर ऑफ बी इक्वल टू 1। कितने एलिमेंट है, 1, 2 नहीं है, पेयरिंग हो गई है, 1 हो गया। तो हमारा पी कितना आ जाएगा भैया, पी इक्वल टू कितना आएगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। यू हैव रिड दिस, नंबर ऑफ बी की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 4। क्लियर है। तो ये दोनों चीजें हमने निकाली। हर सवाल में सेम फंडा है, हर सवाल मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मोस्ट एग्जांपल्स, मोस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का, नंबर पूरा आएगा भाई। अब हमें हर सवाल में यही स्टेप फॉलो करना है। थर्ड स्टेप क्या करना है, हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो कुल मिला के हमारे पास 2 सेट हैं, हमने सेट पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर था। तो यहाँ पर अब देखो दोनों सेट में से इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन वैल्यू इसमें भी और इसमें भी, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ए के सेट और बी के सेट में ये है और ये है, ये वाला और ये वाला कॉमन है, तो इसको हमने ले लिया, बी, बी आ गया। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना है भैया, 1। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हम निकाल क्यों रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है सूत्र में जरूरत पड़ेगी इसलिए निकाल रहे हैं। तो पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना आएगा 1। पहले सूत्र लिख दो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस, सेम है, सब में कोई अंतर नहीं। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 है, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 4। क्लियर। हमें 3 चीजें मिल चुकी, पी ए, पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी। यू हैव टू डू दिस इन ऑल द क्वेश्चंस, सेम प्रोसीजर सब में। अब हमें निकालना क्या है, तो जो निकालना होता है वो प्रायिकता होती है, उसे हम क्या लिख देते हैं शॉर्टकट में, अभीष्ट प्रायिकता। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये शब्द बहुत मदद करता है, सच बताऊं किताबों में लिखा रहता करता है। इतना लंबा चाहे तो तुम पूरी किताब की भाषा छाप दो यहाँ पर, या फिर तुम एक शब्द लिख दो अभीष्ट प्रायिकता। हमें तो भैया यही पसंद आता है, बहुत छोटा सा होता करता है। ये जो गाइड वगैरह होते हैं इनमें भी यही मिलता करता है। तो इसमें हमें देखो प्रश्न में बोल रहा है कि यदि यह आपको ज्ञात है, प्रश्न देखते रहना, नीचे में फ्लैश कर दूंगा। यदि आपको ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो आपको ये ज्ञात है, मतलब आपको पता कौन सा है, ए पता है। तो मैंने क्या बताया, जो वाला पता होता है वो कहाँ आता है, नीचे आता करता है। तो ये वाला पता है तो ये कहाँ आएगा, बटे के नीचे आएगा। तो दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता आप ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना है आपको, बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें ज्ञात करना है बी और ए हमें दिया हुआ है। तो इसमें सूत्र क्या लगेगा, पी बी ज्ञात करना है जबकि ए दिया हुआ है। कैसे, जो दिया वो नीचे और जो निकालना है ऊपर। अब इसका सूत्र हम समझ रहे हैं क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, क्योंकि यहाँ जो होता है वही यहाँ होता है। बस अब मेरे पास जगह कम है, इधर वैल्यू रख देता हूँ डायरेक्ट। तो पी इंटरसेक्शन बी हमने निकाल रखा है, ये देखो कितना है 1/4 अपॉन पी ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी, 3/4। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट मे बी इन डाउट दैट व्हाई हैव वी फाउंडेड द बी। भाई जरूरत पड़ सकती थी, अगर मान लो हमें ये पता ना होता तो कुछ लोग बोलेंगे हमने पहले पता कर लिया था। तो भाई ये तुम जीनियस हो, तुमने निकाल लिया। हमारा तरीका यही, हम सब निकाल लेते हैं। ठीक, निकाल लोगे पहले से, दिमाग में रखोगे क्या निकालना है क्या नहीं, तो ठीक रहेगा। इस तरह करोगे दिमाग में जोर कम पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में जोर कम पड़े और आप जल्दी नंबर पाएँ, समझो बात को। तो ये आ गया, देखो अपॉन 4 कैंसिल, कितना बच गया 1/3। दिस इज योर क्यूटेस्ट आंसर। खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। बहुत मतलब उसमें आता है, ये टफ चैप्टर्स में इनमें से एक आता है। थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा डेली, और सवाल कम से कम 3 बार लगाओ तब जाके दिमाग में बैठेगा। तो सवाल ये था कि एक परिवार के 2 बच्चे हैं,
दो बच्चे हैं तो हमने एक लड़के को बी मान लिया, लड़की को जी मान लिया। अब जब दो बच्चे हैं तो हो सकता है दोनों लड़के हों, हो सकता है पहला लड़का दूसरा लड़की, हो सकता है दूसरा लड़का पहला लड़की, हाँ वही बोला, और हो सकता है दोनों लड़कियों। तो हमने इसकी एक पेयरिंग बना ली, हर सवाल में यही करना है। इसके बाद हमने देखा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, तो 4 हो गए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने हर सवाल में जो करना है, 2 घटनाएं दी होंगी, 2 घटनाएं, कुछ में 3 भी दे सकती हैं, यहाँ 2 घटनाएं, और दोनों घटनाओं में से ये है कि एक आपको दी है, दूसरी की आप प्रायिकता बताओ। तो एक आपको दी हुई है तो सीधे समझ जाओ ए मान लो उसे, और जो ज्ञात करनी उसे आप बी मान लो। हर सवाल में यही करना, सारे सवाल बन जाएंगे। तो ए को हमने मान लिया जो दिया था, एज इट एज छाप देंगे जो उसमें लिखा हुआ है। लिखा हुआ है दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, बोला गया है। ऐसे नहीं लिखा है तो आपको समझ के थोड़ी उसकी भाषा लिखनी है। और बी क्या बोल रहा है कि दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता, तो दोनों बच्चे लड़के लिख दिए हमने, ठीक। अब हम समझ रहे हैं कि ए और बी इसी से आएंगे, ये हमारी यूनिवर्सल सेट है। तो ए हमने निकाला, कम से कम एक बच्चा लड़का, मतलब 2 होंगे चलेगा, 1 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों लड़के हों तो गड़बड़ हो गया, दोनों लड़के हैं तो चलेगा। तो एक लड़का इसमें भी, एक लड़का इसमें भी, यहाँ तो 2 लड़के हैं चलेगा। तो हमने दिए 3 ने उठा लिया, यहाँ पर नंबर ऑफ ए 3 है तो पी ए इक्वल टू 3/4, क्लियर है। बी हमने निकाला, बी यानी दोनों बच्चे लड़के, तो दोनों बच्चे लड़के तो ये रहे। यहाँ पी भी हमने निकाली है 1 और इसके आगे 1/4। अब यहाँ पर आता है इंटरसेक्शन, हर सवाल में ये निकालना, बता दे रहा हूँ, कोई डाउट नहीं आएगा, सवाल बनेगा, बस इस नियम का पालन करना, इतना सरल होता है। 4 नंबर फोकट का मिलता है यार, सरल क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों परेशान हो गया। पी इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, पी वी ए बी भी आ रहा है। अब यहाँ पर कितना आ गया 1 और पी इंटरसेक्शन बी आ गया 1/4। अब हमें अभीष्ट प्रायिकता यानी जो उसको अभिलाषा थी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो वो हमसे पूछ रहा है, जो हमसे मांग रहा है, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें प्रश्न से समझना है, चाहे तो तुम ये लिख दो पूरी लाइन, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता जबकि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, स्वाहा। चाहे इतना लिख दो, चाहे तुम अभीष्ट प्रायिकता लिख दो और सीधे सूत्र मारो यार। तुम्हें निकालना है बी की वैल्यू जबकि ए पता है। दिमाग में हमेशा चलता रहे कि हमने ए और बी किसे माना है। तो ए पता है तो कहाँ जाएगा, बटे के नीचे, बी तुम्हें निकालना है। आगे सूत्र समझ ही चुके हो, इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, जो इधर अपॉन में वही इधर अपॉन में, यहाँ पर वैल्यू रखी, काट दिया 1/3 आंसर। बस लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना, अतः यदि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चे लड़का होने की प्रायिकता 1/3 होगी। तो ये था क्वेश्चन। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा तो आप इस चैनल से जुड़िए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो यार, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक मारो। हमें क्या, तो डिसलाइक मारोगे तो हमें पता तो चलेगा। तो वीडियो में जैसा बताया गया है बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको, इस तरह करेंगे तो इफेक्टिव वे है, इससे आपको ज़रूर ही फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक, अवश्य होगा। तो अब डेली वीडियोस आते रहेंगे, आपको डेली एक वीडियो ज़रूर मिलेगा, कोशिश करूँगा डेली आ जाए, हालांकि थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो वीडियो बन नहीं पाता, बनाऊँगा, कोशिश करूँगा, डेली वीडियोस आएंगे। ओके, तो इस तरह आप बाकी क्वेश्चंस को लगाइए। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके पहले आप सारे एग्जांपल्स को लगाइए, क्योंकि अगर आपने सारे एग्जांपल्स लगा लिए तो एक्सरसाइज आपसे बन ही जाएगी, वो तो कुछ है ही नहीं। हाँ, एक्सरसाइज के थोड़ा न्यूमेरिकल्स, मतलब ये जो पी ए पी भी दिया रहता है वो वाले लगा लेना, मस्त क्वेश्चन रहते हैं, एग्जाम में आते हैं, मज़ा आ जाता है, नंबर मिल जाता है फोकट का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।